सारे फुला दिए मुन्ना भैया, आके चिपका दो अब। काहे? तू नहीं चिपका सकती का? वो बेचारा बेचे भी और चिपकाए भी। अरे वो रोज जाने के पहले 1 घंटा पढ़ाई करता है, फिर जाता है बेचने। दिन भर पड़ी पड़ी चारपाई तोड़ती रहती है। तुमको तो और कुछ काम है नहीं? चलो और जाके भाई का हेल्प कर। उसको पलकों पे बैठा के रखा है और हमको चैन से पलंग में भी बैठने नहीं देते। हमको तो लगता है वही सगा है। हम तो मिल गए कूड़ेदान में। उक्का है न बिटिया, हमको बड़ा भूख लगा था, घर में खाना नहीं था, तो पड़ोस में चले गए खाना खाने। वो कमीना ऐसा खिलाया कि 10 महीने तक पेट खाली ही नहीं हुआ। बस फालतू की बात करती रहो तुम। हम ही बुरे हैं घर में, बाकी सब दूध के धुले हैं। ऊपर से वो इस उम्र में चले पढ़ने। तू खाली चुगली कर उसकी। हाँ, मुझे पता है, मेरे मुन्ने जैसा नेक लड़का पूरे गांव में नहीं है। अरे पढ़ने लिखने का भी कोई उम्र होता है का? आदमी तेजित होने पर औसत लंबाई 6 इंच होती है। इतना खतरनाक गणित, ये तो भैया हमने कभी घंटा पढ़ाई नहीं की। काफी मुलायम और बड़े बड़े गुब्बारे हैं और साइज भी काफी अच्छे हैं। वैसे क्या साइज होंगे इसके? हमको क्या पता, कितने चाहिए बोलो। 2 दे दो। लो। ये गुब्बारे हैं, आम नहीं जो दबा दबा के देख रहे हो। अरे मुन्ना, हम तो इस वजह से देख रहे थे कि दरअसल क्या है कि आजकल कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जो हाथ लगाते ही फूट जाते हैं, तो इसी वजह से हम देख रहे थे। ऐसा है बेटा, तुम जानते हो ना कि मुन्ना नकली माल नहीं बेचता है। चलो ले लिया ना अब। हाँ, पहली फुर्सत में निकल लो। हाँ। निकलो। भोली, तुम ना बहुत भोली हो। और इस साला अखिल भारतीय संगठन का सरदार, इनके ना ज्यादा मुंह ना लगा कर। अरे कोई सामान लेने आएगा तो नहीं देवेगी का? तू घबरा मत, हमारी जिलेबी भी इतनी भोली ना है। तुम भी ना थोड़ा ध्यान रखा करो, समझे? इस सास बहू के नाटक से ना ध्यान हटाओ। सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देखा करो। 2 रोटी एक्स्ट्रा भेजना। जैसे खुद सबकी बहनों के साथ माँ बहन कर रहा है, सोच रहा है इसकी बहन के साथ भी कोई बहन का टाका ना भिड़ा दे। पर हमारा नाम भी भोली है, यूं ही बालों में कांटे वाली पिन नहीं लगाते, सीधा नुन्नी में घुसा देंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके फोड़ लो मुन्ने का गुब्बारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके फोड़ लो मुन्ने का गुब्बारा। ये नहीं है सिर्फ गुब्बारा, यह है तुम्हारे किस्मत का फुहारा। अरे पंचो, जब हम आई लव यू बोले थे तब बोली थी हमारे कुछ सपने हैं, उस सपने को पूरा करना है। अब देखो इसके सपने, बच्चों के गार धो रही है। अरे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके फोड़ लो मुन्ने का गुब्बारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अरे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके। मुन्ना भैया, दो मेरे दोस्त को फोड़ने दो मुझे फोड़ने दो। अच्छा ठीक है वे, लेकिन एक बात बताओ। हाँ? दीदी कहाँ है तुम्हारी? दीदी घर पर संगीत की तैयारी कर रही है। ठीक है वे, फोड़ लो गुब्बारे। पैसा हम तुम्हारी दीदी से ले लेंगे। हेलो, बोलो। अरे तुम्हारा छोटका आया है और गुब्बारे फोड़ने की जिद कर रहा है। भगाओ उसको वहाँ से, उसको पता नहीं जितना गुब्बारा फोड़ेगा उतनी बार उसकी दीदी फोड़ी जाएगी। अरे काहे चिंता करती हो, प्यार से फोड़ेंगे। मालूम है कितना प्यार से फोड़ते हो।
पिछली बार पता नहीं मिर्चा लगा कर आए थे क्या? जब भी शौचालय में बैठती हूँ बड़की की चुटकी बड़बड़ा जाती है। अरे चिंता ना करो, आज एकदम नहा धो के निकले हैं। अब थोड़ा हंस भी दो बड़की। अच्छा सुनो, घर में शादी है, आज हम तुमको गाय के तबेले में मिलेंगे। ठीक है, तुम पैड़ा बिछा के रखो, हम आते हैं। इंसान बिना चलता फिरता ताजमहल है, न जाने अपने सीने में कितनी मुमताज को दफन किए हुआ है। तुम फोड़ो गुब्बारा, हम आम चूस के आते हैं। कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहे हो आजकल? कभी कभी तो मन करता है तुम्हें जान से मार दूं। फिर मैं ये सोचती हूँ कि इस देश में अच्छे से लेने वालों की तादाद बहुत कम है। तुम्हारी बहन का ब्याह हो रहा है ना, उसको बोल देना अच्छे से साफ सफाई करके ससुराल जाए। काहे? अरे अगर साफ सफाई करके नहीं जाएगी तो आजकल के दूल्हे को लगता है कि लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुआ है, इसलिए इतनी गंदी बनकर आई है। तुम बहुत हरामी हो। पगला गई हो का? कैसी बात कर रही हो तुम जानती हो ना, तुम्हारे अलावा हम किसी और लड़की को छूना तो दूर सोचते भी नहीं है। छन्ने के पेट में क्या पता किसका था। गांव में जितने नंगे बच्चे घूम रहे हैं, वो सबके पिताश्री हामी थोड़ी ना है। सच्ची मुच्ची। पिछवाड़ा बजाओगे क्या हमरा? यार ये बंदूक तो चल नहीं रही, एक काम करते हैं, हाथ से फोड़ते हैं। अरे 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 हाँ? एक गुब्बारा है, तुम्हारी अम्मा का गुल्लक नहीं जो फोड़े जा रहे हो। वैसे अकेले अकेले आम चूसने गए थे, हमें बताया भी नहीं। अभी तुम ना चूस पाओगे। हमारे स्कूल में हमारा एक दोस्त दोनों हाथ से आम चूसता है। ऐसा है बेटा, तुम बड़े हो जाओ फिर आम चूसना, समझे? चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। ये तूफानी मेल कौन है रे? कैसे दिए गुब्बारे? 10 के 5 फायर। अच्छा, तो गुब्बारा बेचने का काम है तुम्हारा? अरे दिखाई नहीं दे रहा इतने बड़े बड़े गुब्बारे, जिसमें हवा भरने में हमारे पिछवाड़े से हवा निकल जाती है। अच्छा, तो गुब्बारा बेचने का काम है तुम्हारा? अरे दिखाई नहीं दे रहा इतने बड़े बड़े गुब्बारे, जिसमें हवा भरने में हमारे पिछवाड़े से हवा निकल जाती है। पिंकी नाम है हमारा। हम दोनों में एक कॉमन क्या है पता है? तुम भी गुब्बारे बेचते हो और मैं भी गुब्बारे बेचती हूँ। अच्छा, तो ये निरोध का डब्बा उसी का है? हाँ, सरकार की तरफ से अभियान चलाते हैं हम। तेरी की, हम तो सोचे थे 4-5 महीने का कोटा लेके जा रही हो। वैसे भी आजकल का तो फैशन है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रेमी रखने का। हम ना करते ऐसे प्यार जो फ्लावर से शुरू हो और फ्लेवर पे खत्म हो जाए। तुम्हारे लिए एक ऑफर है हमारे पास। ऐसा है बेबी जी, लड़कियों से ना हम पहली मुलाकात में ऑफर नहीं लेते। देखो, दिमाग भी जुबान की तरह चलाया करो, काम की बात करने आए हैं। काम? कैसा काम? तुम्हारा काम गुब्बारे बेचने का है। हाँ? ये गांव वाले तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं और तुम्हारी सुनेंगे भी। और मैं ये निरोध बेचने का काम करती हूँ तो ये गांव वाले अनजान लोगों से बात तो नहीं करेंगे। सिंपल बात है, पहचान वाले से ही बात करेंगे और उन्हीं पे विश्वास करेंगे। सुनो, ऐसा है, ना हम टोपी पहनते हैं ना टोपी पहनाएंगे किसी को। और कौन बेचता है ये सब घटिया चीज? तुमको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। हमसे ना हो पाएगा, हमको माफ करो। और सुनो, हाँ? ये ना हमारा गुब्बारा है, तुम्हारे बगीचे का आम नहीं जो दबाई जा रही हो, समझी? जा रहे हैं हम। अरे सुनो तो सही, अरे रुको। बेवकूफ कहीं का।
इसको तो पटाना ही पड़ेगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके फोड़ डालो मुन्ने का गुब्बारा। ये सिर्फ गुब्बारा नहीं है, ये है तुम्हारे किस्मत का फुहारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके फोड़ डालो मुन्ने का गुब्बारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आके फोड़ डालो मुन्ने का गुब्बारा। आपकी बहन सुनीता के पीछे पड़ा ही है। हाँ, हम भी सुने हैं। अब मुंह है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, और कान है तो कुछ ना कुछ तो सुनेंगे ही। हाँ, हम पेट से हैं। क्या? हम तो सोचे थे तुम हमसे मिलने की खुशी में फूले नहीं समा रही हो। अपनी बकचोदी बंद करो। तुम तो कहते तकिया लगा कर करने से बच्चा नहीं ठहरता। हमको भी तो यही लगा था। हम तो ये भी सोचे थे कि तुम पेशाब करोगी तो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा, लेकिन ये तो अटक गया। कहीं और कांड करा के तो नहीं आई हो? देखो कैसे गुब्बारा के जैसा मुंह फूल गया है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। सच में यार, हमारी तो सांस अटक गई थी। अब चलो इसी खुशी में एक किस कर लेते हैं ना। गुब्बारा लाए हो? अरे किस करने के लिए गुब्बारे की क्या जरूरत है? किस करने के बाद जो वो खड़ा होगा उस पे का अपनी अम्मा का लहंगा सुखाओगे? यही वाला गुब्बारा लगा लो। वो गुब्बारा अलग होता है। तुम कुछ भी बांध लो बस। हम बार बार गोली नहीं खा सकते। हमारा पेट है, वो गधा का दहिया नहीं है। अरे तो हम तुमसे शादी करेंगे ना। अरे तुम जानती हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे तुम हमारी जान हो जान। अच्छा सुनो, एक किस दे दो ना। वो क्या है ना, किस करने से ना चुस्ती रहती है। चुस्ती? अरे देखो तुम ना यार हर बार शक न किया करो। चुस्ती रहती है मतलब शरीर में फुर्ती रहती है। अच्छा। अच्छा, तुमसे शादी करके ना सुहाग रात वाले दिन हम ही वाला गाना गाएंगे। सुहाग रात है मैं घूंघट उठा रहा हूँ, सुहाग रात है मैं घूंघट उठा रहा हूँ। और हम कहेंगे हमको जो चाहिए वो तुम उठाओ, घूंघट हम उठा लेंगे। इस गांव में ना दो ही हरामी है, एक हम और दूसरा तुम। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट टाइम जब हम वो कांड किए थे उसके बाद जब तुम मुतने के लिए गई थी तो सीटी काहे नहीं बजा? अरे सीटी कहाँ से बजेगी? तुमने तो बजा बजा के खराब कर दी। लो अब इसमें भी शिकायत। अब प्यार में लड़का छेद दे तो हफ्सी और ना छेदे तो छक्का। अब लड़का बेचारा करे तो करे क्या? तुम ना अपना छिनराई बंद करो और ये बताओ, ये जो चड्डी में बिना हड्डी का है वो डंडी की यात्रा कब करवाओगे? कल रात 11 बजे का शुभ मुहूर्त है, वो भी तुम्हारे घर के पीछे, जहां मेढक मधुरता आवाज में तरक 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 गाना गाता है। तुमको तो निरोध की बहुत जरूरत है। सपने में भी चालू हो। फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ भोली बोलो। भैया माँ तो गई है बड़के के घर हल्दी रसम में, तुम कब तक आओगे? शाम तक आ जाएंगे। काहे? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। ठीक है, आराम से आना। ठीक है चलो। साला पेलू, चलो बाद में मिलते हैं। अरे पेलू राजा कहाँ जा रहे हो? रुको तो। अरे जलेबी उल्टी काहे कर रही हो? अम्मा क्या हुआ जलेबी को? तभी मैं बोलूं, ये कभी नहीं फोन करके काहे बोल रही है भैया जल्दी आ जाओ। अरे तुम इसके हाथ पीले कराने के चक्कर में थी और ये करमजली मुंह काला करा के बैठी है। तुम भी तो दूसरों के बहनों के साथ करके आते हो, अब लग गई आग जब अपने पे आया। चुप कर, बता कौन है वो? मैं भी कब से पूछ रही हूँ। अरे बता कौन है वो, बता ना। अरे बताती क्यों नहीं? ये नहीं बताएगी, लेकिन हमको सब पता है कौन है। छोड़ेंगे नहीं साले को। अरे बेटा बेटा रुक। छोड़ेंगे नहीं साले को। अरे मुन्ना रुक। अरे हमको तो बताता जा कौन है वो।
अबे स्पेलिंग गलत मत लिख देना, कॉपी नहीं दोबारा लिख दोगे। कचरू, मजा और इश्क आज दोनों में है। अबे तुमने कब पटा लिया? हमको तो पता ही नहीं चला। ये देखो अपने भाई का करतूत। हाँ। छोड़ो मुन्ना, काहे मार रहे हो हमारे भाई को? पूछो अपने इस हरामी भाई से क्या किया है हमारी बहन जलेबी के साथ। उल्टी हो रही है उसको। अरे बाप रे, हम किए कराए कुछ नहीं, ओ बिल फाड़ गया कोई और। झूठ बोल रहा है साला ही। बस कर मुन्ने, वरना यही बंदूक तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे। सुनीता तू साइड हो जा, वरना जहाँ अभी तक कुछ और डालते थे ना वहाँ पूरा बंदूक घुसेड़ देंगे हम। जहाँ विश्वास होता है वही विश्वासघात होता है। काहे छेड़ा तू उसकी बहनिया को? वो काहे छेड़ता है हमारी बहनिया को? वो प्यार व्यार तुमसे कुछ नहीं करता है, तुम्हारी जैसी ना उसके पास बहुत है, उसमें से वो बटकी भी है। अरे लेकिन पटा तो रहे थे ना। जब पता है कि तुम्हारे भाग्य में प्रेम नहीं बल्कि अरेंज मैरिज है, तो काहे अपने लव के चक्कर में अपना हाथ नाक तुड़वाने का शौक रखते हो भैया? अरे हमारे गैंग में शामिल है, जो रुपया पैसा सब कुछ मिलेगा। हाँ चुप कर तू घर चल। तुम चलो, हम आते हैं। जब वो मुन्ना वापस आएगा ना, तुम्हारे शरीर में बंदूक से छेद कर देगा, तब तू आना घर रोते हुए। बैठे रहो इधर ही। हम चले क्या? तुम इधर ही पड़े रहो। साला हम आज तक ठीक से गूगल नहीं खोल पाए, सलवार खोलने का इल्जाम लगा गया हमारे ऊपर। अरे कचरू भैया, ये लौंडिया बाजी छोड़ो और हमारे मुठे गैंग में शामिल हो जाओ। नाम शोहरत दोनों सब कुछ मिलेगा। साला हम थोड़े खुश क्या होते हैं, किस्मत ही बुरा मान जाती है। अरे यार, बेइज्जती हो या बीवी, दूसरों की अच्छी लगती है। एक प्रसिद्ध जगह बताएं जहाँ सब दोस्तों को जाने के लिए बोलते हैं। जा घुसो उसकी कार में। अरे ये सुस्ती से तो पूरा बदन टूट रहा है। घर पर भी कोई नहीं है, मुन्ने से खेल लूं क्या? तो तुम्हारा भी रिचार्ज करते करते मुन्ने ने घोड़ बना ही दिया तुम्हें। बकवास मत करो। प्यार करता है वो हमसे, बॉयफ्रेंड है वो हमरा। वो कोई प्यार वार नहीं करता है, और ना ही वो किसी का बॉयफ्रेंड और ना ही पति। वो सील ब्रोकर है, सील तोड़ता है सबका। उसने हमारे साथ भी ऐसे ही किया। तुमने अगर झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दूंगी। मैम सामान मेरी तरफ फेंक देना। ए चुप रहे हरामी, ये देख रहा है क्या है? उंगली, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। चूतिया हाँ, साला। यही इस्तेमाल करती हूँ, भाग यहाँ से। सुनना तो नहीं है कभी तुझे मेरा। पड़ी रह। भूल जैसा दिल था, पत्थर कर लिया मुन्ने। किंतु परंतु हमसे बड़ा स्मारक इस गांव में है क्या? कोई नहीं उस्ताद। हाँ फिर। और बच्चों का क्या? मामा। हाँ। जलेबी, जलेबी, अरे क्या हुआ? चलो जल्दी से रेडी हो जा। कहाँ? अरे डॉक्टर के पास, तुम्हारे पेट का सफाई करवाने। पागल हो गए हो क्या? हाँ हम पागल हो गए, पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही हो। अरे अगर करना ही था तो कम से कम निरोध तो इस्तेमाल कर लेती। तुमने किया क्या आज तक? जब अपने पे आई तो फट गई। जलेबी कहीं नहीं जाएगी। तुम कौन होती हो हमारे मसले में बोलने वाली? इंसान, इंसानियत के नाते तुम्हें एक कहावत बताती हूँ। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? इसका मतलब ये है कि जो आदमी बोता है वही काटता है।
बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? इसका मतलब ये है कि जो आदमी बोता है वही काटता है। क्या कर रहा है बेटा? हाँ? अरे सुख भी इंसान की जिंदगी में 3 बार आता है। पहला उम्मीद, दूसरा सांत्वना और तीसरा समझौता बनकर। अरे पगले, ये भी तेरे लिए सुख का ही घड़ी है। देगी कैसे? सुनो उस्ताद, हाँ? क्या माल है। एक टनाटन हुआ ज्ञान लो, खपाखप वाला, समझे क्या? हम रोज आकर तुमको बता दिया करेंगे। तुम अपने पिताजी से बोलकर तुम अपनी शादी कर लो। गदराया हुआ बदन, मुलायम लंबे केस, घोड़ी जैसे पैर, नितंब नाभि और बहुत बड़े बड़े वक्षस्थल। भैया ये सब देख के हमारा राज टपक जाता है। ये लो पान खाओ। क्या पान खाए? हम गुब्बारा बेचते थे, लेकिन कभी गुब्बारे का मतलब नहीं समझे। अब हमसे और हमारी बहन से जो गलती हुई है ना, वो किसी दूसरे को नहीं करने देंगे। मतलब तुम हमारा साथ दोगे? अरे हाँ बिल्कुल, काहे नहीं देंगे। अब बताओ कब कहाँ से शुरू करनी है? भौजी सुनिए तो। अरे भैया, आज आपका वो गुब्बारे का ठेला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भौजी वो वाला गुब्बारा छोड़ो ना, आज ये वाला गुब्बारा है। वो वाला गुब्बारा फोड़ने में बहुत मजा आता है ना। लेकिन ये वाला गुब्बारा को फूटने नहीं देना है, तब मजा आएगा। हटो बेशरम, क्या तुमने इस्तेमाल किया है कभी? अरे भौजी आज ही कर लेंगे। आप बताओ तो कहाँ से शुरुआत करें? बेशरम कहीं के। अरे सही कह रहे भौजी, ले लो, इस्तेमाल कर लो। वो का है ना, बार बार आपका पेट फूल जाता है ना, पेट वाला एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। अरे बुढ़ा बुढ़ियों का क्या है, उनके लिए तो एक पल का मजा, लेकिन आपके लिए 9 महीने का सजा है। भैया बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्या कहें, इनके पिताजी इतना सोचने का मौका कहाँ देते हैं। वो तो पता नहीं आज तक काका खोलते रहे। हमारा तो आज जाकर आँख खुली है। तो ले लीजिए। वैसे आज किस डे है का? चूहा और मर्द एक जैसा होते हैं ना, हर बार नया छेद ढूंढते रहते हैं। कचरो, ये मेरा भाई है, कोई घंटा नहीं है जो चाय बजाते रहते हो। देखो, हम तुम्हारी कोई बजाने नहीं आए हैं। लड़कियों का दिमाग गोलगप्पे की तरह होता है, ऊपर से फुली हुई और अंदर से एकदम खोखली। और आज हम ऐसा काम करने वाले हैं, तुमको बताएंगे तो तुम्हारा शरीर चौड़ा हो जाएगा। बड़ाई। और हम ना पूरा गांव में घूम घूम के ही निरोध बांट रहे हैं, निरोध। अबे शर्म नहीं आ रही तुझे? हाँ तुम्हें आई? अबे जब कुछ करते तब आती ना। हम तो अपनी मरी हुई माई की कसम खा के कहते हैं कि अभी तक वर्जिन है। अरे कौन है उस साला? पता चले ना तो मुझे भी बताना, काहे कि तुम्हारी मार ना उसे वापस करनी है मुझे। अरे रुको तो, देखो चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से सामान अच्छा रहता है। चलो माफ कर दो इसको। ठीक है, माफ किया। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। वो का है ना, समय रहते इंसान को बदल जाना चाहिए। चलते। अबे जाते हुए एक आंख हमको भी देते जाओ। ऐसा है, वैसे पौधे में कभी पानी नहीं डालना चाहिए जिसका सूख जाना निश्चित है।
चलो पिंकी। अरे करना क्या है, पूरे गांव को दे देंगे निरोध। अच्छा। अरे चलो इन मुठड़ियों को भी दे देते हैं। और तरल पदार्थ फर्श पे, दीवार पे, पता नहीं कहाँ कहाँ चिपका हुआ दिखता है। समझ गए कामदेव, समझ गए। चलो। हाँ। अबे सुनो, हमरे पास भी एक रॉकेट है, कोई लेने वाला होगा ना तो बताना, हम अपनी इस रॉकेट को बेच देंगे। काहे कि हमारे जैसे घोड़ों को कोई घास डालता ही नहीं है, और ससुरी हाथ का इस्तेमाल कर करके ससुरी हमारी हाथ के रेखाएं घिस गई। कहाँ रहे सर? कौन है जो हमारी बहन के साथ हरामीपन किया है? अरे अरे भैया, हम नहीं। कोई नहीं भैया। अरे हम नहीं भैया, हम तो आपकी बहनिया को अपनी बहनिया समझते हैं। हमारी बहन आपकी बहन, आपकी बहन हमारी बहन। जलेबी प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? हाँ भैया। पिंकी तुम सच कह रही हो? सच कह रही हूँ, ये सब नाटक था, तुम्हें लाइन पर लाने के लिए और तुम्हारी अकड़ खत्म करने के लिए। और वैसे भी इसमें बुराई क्या है, तुम्हारे अंदर अकड़ की कुछ ज्यादा ही मात्रा थी, इसीलिए। माँ, आपको सब पहले से पता था ना? हाँ, हमारे कहने पे ही जिलेबी ने ये सारा काम किया। जिंदगी भर तुम्हारी गलतियों के नादानी पर कभी ध्यान नहीं दिया। सोचा था पढ़ लिख रहा है, सब कुछ सीख जाएगा, लेकिन गांव की वो लड़की, कल उसने मुझसे बोला कि मुन्ना ने जो उसके साथ किया बिल्कुल वैसे ही गांव की बाकी लड़कियों के साथ भी कर रहा है। उसे समझा दो, वरना पुलिस में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हें सही रास्ते पर ला कर रहें। अगर ये होता भी ना, गांव में उस दिन हंगामा नहीं होता। अरे भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। ये देखो, हम सरकार की तरफ से अभियान चला रहे हैं, हम दो हमारे गिनलों के खिलाफ, हम दो हमारे दो का नारा। अरे हटो, एक तो हमारे पति की छोटकी से मशीन से कुछ होता नहीं है हमारा। चलो भागो यहाँ से। अरे कहा है जबरदस्ती टोपी पहना रही हो, शर्म ना है तुम लोगों को? अरे हम लोग तो आपको बस। चुपचाप यहाँ से ये दुकान बंद करो और जाओ, और ये डब्बा दोबारा गांव में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के पीछे कुत्ता लगा देंगे। और मेरी मर्जी, हम बिना छतरी के भीगे या भिगाए, तुमको क्या? इन लोगों को तो समझाना ही बेकार है। इंसान के लिए इंसान द्वारा बनाई गई एक ऐसी चीज है जिससे इंसानियत का भला हो, मगर ये बात इन जाहिलों को कौन समझाए? इन जाहिलों को समझाने के लिए इन्हीं के बीच का एक बंदा ऐसा चाहिए जो इन्हें समझा सके। वो है मुन्ना गुब्बारे वाला। मुन्ना गुब्बारे वाला? देखो, हम खुंटे में बैठ जाएंगे, लेकिन बिना ब्याह के किसी को नहीं देंगे। हे भगवान, जरा माँ से तो शर्म कर लिया कर। जलेबी सुनो, ये सिर्फ एक नाटक है। वो सब तो ठीक है, पर बाप का नाम किसका बताएंगे? अरे कोई तो होगा गांव में तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला, बस उसी को पटा लो और बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, गारंटी हमारी। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिल जाती है जिनको हम अज्ञानी समझते हैं। बुरा मत मानना, ये ड्रामा मैंने अपने फायदे के लिए नहीं किया था, तुम्हारे लिए किया था। अभी तक तुम्हारे लिए लड़कियां बस रात गई बात गई यही था। तू अपनी जगह सही है बेटा, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे पता चलता कि मेरा बेटा कितना होनहार है।
सही कह रही हो माँ। लेकिन ये इतिहास सुनहरे अक्षरों में तभी लिखा जाएगा जब तुम जिससे प्यार करने का वादा कर बैठे हो उसके साथ ही शादी करोगी। देखो, तुम दोनों को समझ में आ गया ना? तुम दोनों मेरे बिना नहीं रह सकती हो और तुम लोगों को पता है, इसलिए ना अब हम ये जेब में निरोध लेकर घूमने लगे हैं। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ, हमारे साथ चलो। ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सुनो तुम दोनों, ऐसा है तुम दोनों हमको आधा आधा भी करोगी ना तो एक के हिस्से में हमारा छोटू आएगा और दूसरे के हिस्से में हमारा गोली, एक के हिस्से में हमारा दाया हाथ आएगा तो दूसरे के हिस्से में हमारा बाया हाथ, जो कि किसी काम का नहीं है। और हमारे हाथ की उंगली से ना तुम दोनों हमको फील करके ना अंदर बाहर करती रहोगी। इसीलिए कह रहा है, हमारा सलाह मानो, क्यों ना एक ही मंडप में दो दो दुल्हन फेरे ले ले। अरे क्या सोच रही हो, ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है। कोई बधाई के पात्र होता है, कोई रजाई के पात्र होता है, और आज हम दोनों हैं। जब एक जिस्म दूसरे जिस्म पर आघात करता है तो एक घनी उत्पन्न होती है जिसे घपाघप कहा जाता है। लेकिन उसके लिए इतनी जल्दी क्या है? हमारी बगल वाली भौजी ने कहा था कि जाते ही अपने पति को दूध पिला देना।